गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम नाइफ एज फॉलोअर और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जांपल देखेंगे कैम प्रोफाइल के लिए। तो उसमें क्वेश्चन में दिया गया है, मैं आउट स्ट्रोक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, उसको हम थीटा वन बोल देंगे जो 60 डिग्री है। फिर ड्वेल पीरियड है 30 डिग्री, थीटा टू कह देंगे। फिर रिटर्न स्ट्रोक है नेक्स्ट 60 डिग्री, थीटा थ्री कह देंगे। और थीटा फोर रिमेनिंग रहेगा 210 डिग्री। ठीक है। अभी फॉलोवर का स्ट्रोक है 40 मिलीमीटर, ये ध्यान में रखना है आपको। स्ट्रोक ऑफ फॉलोवर, मानक है फॉलोवर कितना ऊपर चढ़ता है। और मिनिमम रेडियस है जिसको हम बेस सर्कल रेडियस बोलते हैं, वो 50 मिलीमीटर दिया गया है। और फॉलोवर कौन सी मोशन में है वो आपको ध्यान में रखना होता है। ये केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। तो दो केस में हमें ये કેમ પ્રોફાઇલ ડ્રો કરની है, जिस ये गुजराती में भी दिया है। આઉટ સ્ટ્રોક છે જે 60 ડિગ્રીના રોટેશનનો છે, ત્યારબાદ ફોલોવર સ્થિર રહે છે તેને ડ્વેલ પીરિયડ કહે છે। તો એ થીટા થ્રી પણ રિટર્ન સ્ટ્રોક છે, થીટા ફોર છે એ બાકીનો ડ્વેલ પીરિયડ છે। તો આ કિંમતો લઈને આગળ વધીએ। ફોલોવરના સ્ટ્રોકની લંબાઈ કેટલી આપેલી છે 40 મિલીમીટર, અને ત્રિજ્યા કેટલી આપી છે 50 મિલીમીટર, અને यूनिफॉर्म वेलोसिटी આપેલી છે। बराबर। तो આપણે पहलो केस जो है, हम पहला केस देखते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा फोर को ध्यान में रखते हुए बनाना होता है। ठीक है। तो ये पहला केस है जिसमें फॉलोवर की एक्सिस जो है वो कैम शाफ्ट के एक्सिस में से पास हो रही है। ફોલોવરની ધરી છે મિત્રો, એ કેમ શાફ્ટની ધરીમાં પાસ થાય છે। तो સૌથી પહેલા डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, तो जिसमें आपको फॉलोवर का स्ट्रोक देखना होगा जो कि क्वेश्चन में दिया है 40 मिलीमीटर। तो ये ध्यान से देखिए, ये जीरो से लाइन स्टार्ट कर रहा हूं मैं वर्टिकल और 40 पे खत्म। तो ये डायमेंशन आपको यहीं दे देना है कि भाई इतना हाइट कितना है, 440 मिलीमीटर। स्केल आपका 1:1 ही है, 1:1 ही है। ठीक है। तो ये फॉलोवर का हाइट हमने फॉलोवर लिफ्ट दे दिया। अभी देखिए थीटा वन, अभी ये फॉलोवर का स्ट्रोक का लेंथ 40 मिलीमीटर है, वो यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं दूसरा रेफरेंस ले रहा हूँ ताकि हमारा जो लाइन है वो स्ट्रेट बने बिल्कुल। ठीक है। अभी दो प्रोजेक्शन हमने निकाले हैं जिसमें थीटा वन कितना है 60 है। ठीक है, तो आपको 6 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट लगाना होगा। स्केल 1:1 है, 6 पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। फिर थीटा टू 30 डिग्री है, 30 है, तो उसको आपको 30 मतलब 3 सेंटीमीटर नहीं लेना है क्योंकि वो छोटा लेंथ चलेगा, क्योंकि वो ड्वेल पीरियड है। उसके बाद थीटा थ्री वापिस 60 है, तो आपको 60 डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। ड्वेल पीरियड वो है, आपको शॉर्ट में बता दो चलेगा, उसके लिए ये ऐसे आप कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया है। अभी आप देख सकते हैं, देखिए ये थीटा फोर, खाली आपको थीटा वन और थीटा थ्री ही स्केल से बनाने हैं। अभी यहाँ पे हम थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री उसका डायमेंशन लाइन देने वाले हैं। ठीक है। तो ये थीटा थ्री टू, थ्री टू मतलब थीटा टू देखिए ऐसे बीच में सेक्शन लेके दिखा देते हैं। तो ये थीटा वन हो गया। थीटा वन 60 ડિગ્રી છે એટલે આપણે 6 સેન્ટીમીટર નો લીધો। થીટા ટુ 30 ડિગ્રી છે પણ 30 સેન્ટીમીટર લેવાની જરૂર નથી, એને ટૂંકું અંતર આપી દો। થીટા થ્રી 60 ડિગ્રી નો છે તો એ 6 સેન્ટીમીટર નો દોરો, અને થીટા ફોર 210 ડિગ્રી નો છે તો 210 સેન્ટીમીટર માપવાના નથી,
જો મેં કેમ કર્યું છે એવી રીતે કરવાનું। अभी क्या है, 6 पार्ट करेंगे हम। 60 के 6 पार्ट, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 6। तो एक पार्ट कितना मिलीमीटर का बनेगा? 10 मिलीमीटर का। ये देख, तो आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट कर देने हैं। फिर वहां से वर्टिकल लाइन खींचनी है। और ये थीटा 1 में जो काम किया वही रिपीट आपको थीटा 3 में करना है। थीटा 1 है वो आउट स्ट्रोक को रिप्रेजेंट करता है, और थीटा 3 जो है वो रिटर्न को। उसमें भी आपको 1 1 सेंटीमीटर पे मार्किंग लगा देना है और वर्टिकल लाइन खींच लेना है। फिर सारे पॉइंट्स को हम नंबर असाइन करेंगे। अभी ये कॉर्नर है जो 0 से शुरू हुआ, 0 1 2 3 4 5 और लास्ट वाला 6। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 0 डेज 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज। अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या रहेगा, ये कोना और ऊपर वाला कोना ये जोड़ना होता है। जैसे गुजरात ढाड़ियों चढ़िया एम गुजराती में बोलिए, પછી ढाड़ियों उतरिया। आ बाजू आप ढलान चढ़ते हो वैसा, ए बी, ठीक है, सी, ये पॉइंट आपको मार्क करने हैं। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आउट स्ट्रोक में क्या होता है, राइस होता है, और थीटा 3 में क्या होता है, फॉल होता है। तो ये आपको नाम दे देने हैं। ये पोजीशन आपको याद रखना है कि राइस ड्यूरेशन में जो है हमारा लाइन क्रॉस में ढाल चढ़ान के जैसा होगा। ढाળીઓ ચડીએ એવી રીતે थीटा 1 माने, थीटा 3 में ढाળીઓ उतरिए एवी रीते। तो ये हमारा इनिशियल काम हो चुका है दोस्तों। अभी एक बीच में से पेज के बीच में से एक बड़ी सी सेंटर लाइन हम बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा मैं ऊपर भी सेंटर लाइन बढ़ा रहा हूँ। और आपको नाइफ एज फॉलोवर ड्रॉ करना है, जिसका कोई मतलब फिक्स डायमेंशन नहीं है। लेकिन ड्राइंग जैसे रोलर स्केल की हेल्प से जैसे मैंने बनाया, ठीक वैसा ही आपको बनाना होता है। अभी नाइफ एज का जो शार्प पॉइंट है वहां से आपको 50 मिलीमीटर का रेडियस लेना है। देखिए, आप पोजीशन को देखिए, 5 कहाँ पे रखा है और 0 कहाँ पे रखा है। तो 0 पे आपको सेंटर मार्क कर देना है, ठीक है। अभी सेंट अभी वो सेंटर से 50 मिलीमीटर का रेडियस लेके एक बड़ा बेस सर्कल बना देना है। और रेडियस राइट साइड देंगे हम, R 50 करके आप रेडियस दे सकते हैं, या सिंपली 50 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। अभी देखिए, केम की मिनिमम रेडियस यहाँ पे आ गई। अभी हम वर्टिकल सेंटर लाइन को रेफरेंस लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री का एक पॉइंट मार्क करेंगे, जो कि थीटा 1 है। ये देखिए,
थीटा 1 मार्क करेंगे। जीरो कहाँ पे सेट करेंगे? नाइफ एज पे। नाइफ एज से आपको मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। 60 प्लस 30 कितना होगा? 90 होगा। 90। उसके बाद आपको वापस 60 लेना है, 10 20 30 करके, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, तो ये सारे हमारे एंगल के डॉट हो चुके हैं। तो उसको सेंटर के साथ आपको जोड़ना होगा। ये लंबा प्रोजेक्शन खींच लो, दूसरा क्या पेज में ना जाए इतना। ये लंबा प्रोजेक्शन खींच लो। फिर यहाँ से एक लंबा प्रोजेक्शन खींच लो। ये काम होने के पश्चात आपको थीटा 1 थीटा 2 का डायमेंशन भी देना है। तो एक छोटा रेडियस लेके एक आपको सर्कल बना देना है। ठीक है, जिसमें हम थीटा 1 थीटा 2 कितना डिग्री है वो सारा लिखेंगे। तो ये वर्टिकल रेफरेंस लाइन से पहला एंगल बना जो हमारा थीटा 1 है, 60 डिग्री है। दूसरा एंगल बना वो छोटा है, 30 डिग्री है, डुअल वाला। और तीसरा एंगल बना वो वापस 60 डिग्री है। और चौथा एंगल बना वो 210 डिग्री का है। ठीक है, अभी 60 डिग्री वाला पहला एंगल था, उसको हम थीटा 1 बोल देंगे। ये देखिए, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है एंटी क्लॉकवाइज में, ये 3 है, और बचा वो 4 है। ये देखिए चारों एंगल हमने मार्क करके रख दिए हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में थीटा 1 को कितने डिवीजन में डिवाइड किया है? 6 पार्ट में। तो ये 60 डिग्री को भी आपको 6 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी एक पार्ट 10-10 डिग्री का बनेगा। तो आपको मार्किंग कर लेने हैं 10-10 डिग्री पे। सेम वे आपको थीटा 3 में 10-10 डिग्री के अंतराल पे मार्किंग कर देने हैं। ठीक है, फिर उस सभी मार्किंग को सेंटर के साथ ज्वाइन कर देना है और बड़े प्रोजेक्शन निकालने हैं। तो थीटा 1 में आपका काम खत्म हो चुका है। अब थीटा 2 में आप सभी पॉइंट को जोड़ दीजिए। जीरो, इसको नाम देंगे 1 2 3। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जो भी नाम दिया है बेस के पॉइंट को ठीक वैसे इधर नाम देंगे। ठीक है, ये 0 डेज, ये 1 डेज, ये 2 डेज, ये 3 डेज, ये 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज। अभी क्या करना है दोस्तों? जीरो वाला पॉइंट तो कैम प्रोफाइल पे है ही। अभी 1 से बी तक का आपको रेडियस लेना है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में देखिए, 1 से बी का रेडियस लेना है। देखिए ध्यान से, ये 1 बी का रेडियस लिया और ये 1 को सेंटर में रखा और एक छोटा आर्क। ठीक है, ये देखिए, ये छोटा आर्क है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसको आप बी नाम दे दीजिए, बी। फिर 2 से सी तक का रेडियस लीजिए। ठीक है, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में आ जाइए, 2 से सी तक का रेडियस लीजिए। फिर ये 2 पे सेंटर में रख के एक आर्क बना लीजिए। अभी आपको आर्क दिखेगा, ये 2 से सी तक का। तो उस पॉइंट को आप सी देंगे नाम। अब किसकी बारी आई दोस्तों? 3D। 3 से डी, इतना रेडियस लीजिए और यहाँ पे आ जाइए और डी पॉइंट को आप ऑब्टेन कीजिए। फिर 4 से ई, 4 से ई वाला पॉइंट लीजिए रेडियस, और यहाँ पे आपको आर्क लगानी है।
फिर 5 से ई तक जाइए और इसको जोड़ दीजिए, तो 5 से एफ आएगा, सॉरी, और 6 से जी, 6 से जी, तो उसका एक आप आर्क लीजिए और इस पॉइंट को नाम दे दिए जी। अभी 0 डैश से एच उतना ही होगा, 60, देखिए 40 होगा, तो ये वाला पॉइंट सेम हाइट पे रहेगा, उसको आप एच नाम दीजिए। फिर आपको 1 डैश से आई तक का रेडियस लेना है, ठीक है। अभी फॉल हो रहा है तो धीरे धीरे रेडियस कम होता जाएगा। थोड़ा प्रोजेक्शन एक्सटेंड कर दीजिए ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले। ये एच आई मिल गया। अभी 2 डैश से जे का मेजरमेंट लीजिए, रेडियस लीजिए, फिर 2 डैश को बेस सर्कल पे सेंटर में रख के आर्क लगाइए। फिर 3 डैश से के, ये आप रेडियस लीजिए। फिर 4 डैश से एल, फिर 5 डैश से एम, और 6 तो खुद पॉइंट ही है बेस सर्कल का। अभी पहला काम क्या करना है आपको, कैम प्रोफाइल बनाने के लिए ये सारे पॉइंट आ चुके हैं। अभी जो मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट है जैसे जी एच, ठीक है, जी एच कहाँ पे है, 40 की हाइट पे है डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में, इसको एन कहते हैं, ठीक है। अभी सेंटर में रख के ये जी को एच से आपको परिकर कंपास से ही जोड़ देना है, क्योंकि इतना पोर्शन तो सर्कुलर आएगा ही। बाकी का काम आपको फ्रेंच कर्व या तो अपने हाथों हाथों से स्मूथ कर्व निकालना होता है, ठीक है। जो फ्रेंच कर्व का उपयोग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये बीच वाला फ्रेंच कर्व है जिसमें काफी सारे पॉइंट कर्व में आ जाते हैं, ठीक है। आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फ्रेंच कर्व का उपयोग आप पहली बार कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर दूसरा मॉडल भी फ्रेंच कर्व का बाजार में उपलब्ध है, ये छोटा वाला। तो इसमें देखिए आप सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, यहाँ पे भी सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। फिर छोटा पोर्शन है वो आप अपने हाथों से कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी जितने पॉइंट आ जाते हैं वो अच्छा है। देखिए ये एक पॉइंट आ गया, ये दूसरा आ गया, थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा एडजस्टमेंट, और ये एन तक पहुंच गए, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों कैम प्रोफाइल बन के रेडी है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट में आप मुझे लिख सकते हैं और कौन सा वीडियो बनाऊं। और मैं बिगिनर हूं तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं कि सर ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हम मीटिंग को एंड करते हैं।